दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और देश के लिए समर्पित कर दिया। उनका नाम है कर्नल देवेंद्र सेहरावत। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनको अपने देश से इस कदर मोहब्बत थी कि इन्होंने बचपन में ही ये सोच लिया था कि मैं कर्नल बनूंगा और कर्नल बन के देश की सेवा करूंगा। और जो इन्होंने सोचा था उसके लिए उन्होंने मेहनत किया, प्रयास किया और ये करके दुनिया को दिखाया। उसके बाद कर्नल की जो सेवा थी, उस सेवा से आने के बाद फिर उनके जहन में ये था कि अब देश के साथ साथ मुझे समाज के लिए भी काम करना है। और समाज के लिए काम करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि इंसान पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, पॉलिटिक्स में रहे, सियासत में रहे। चुनांचे वो सियासत में आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा पूरे दिल से समाज सेवा की और लोगों के लिए काम किया। कर्नल साहब, बेहद खुशी है कि आपने हमारा जो ये रिक्वेस्ट था कि आप हमारे स्टूडियो में आएँ, आपने उस रिक्वेस्ट को कबूल किया और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मुझे कुछ चंद सवालात आपसे पूछने हैं और उसकी वजह ये है कि जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि आपको कांग्रेस का टिकट मिल गया है बिजवासन क्षेत्र से। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि जो है मुझे ये मौका आपने दिया पब्लिक से, जनता से रूबरू होने का, उनसे जो है वार्ता करने का। और पार्टी मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है और आज मीडिया में प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। औपचारिक पत्र जो है वो रात तक या जो है एक आध दिन में वो पब्लिक कर दिया जाएगा। जी, आप एमएलए रहे हैं और बहुत पॉपुलर एमएलए रहे हैं। मुझे याद है एक दो बार मैं भी आपके यहाँ गया हूँ, तो मैं जब भी जाता था तो आप के यहाँ एक भीड़ सी लगी रहती थी, लोगों का मजमा रहता था और चाय चल रही होती थी। और मैंने कभी जिंदगी में किसी को आपके यहाँ से बिना काम कराए हुए वापस लौटते हुए नहीं देखा। मैंने यही देखा कि जो कोई मजबूरी या प्रॉब्लम लेके पहुंचा, आपने उसका काम किया जरूर। इतनी मोहब्बत समाज से कैसे थी आपकी? मैं जो है जैसे मैं आम चर्चा में कहता हूँ कि एक मैनेजमेंट का, जीवन शैली का, कार्यशैली का एक तरीका जो है वो आपको आपके परिवार से, स्कूल से, जहाँ पर आपने व्यवसाय किया वहाँ से आपको मिलता है। वो आपकी पर्सनैलिटी, शख्सियत, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। तो मैं जो है एयरफोर्स स्कूल में पढ़ा, जो है एक मॉडर्न पब्लिक स्कूल था। हमारे प्रिंसिपल साहब जो है पद्मश्री थे। उन्होंने डून स्कूल में जो है राजीव जी और संजय जी को पढ़ाया हुआ था। वो मिसेस गांधी के फ्रेंच इंटरप्रेटर थे। तो एक बहुत बढ़िया जो है स्कूल था, वहाँ में शिक्षा मिली। उसके बाद जो है सेना में गए, सेना में रहे। तो जो हमने कार्यशैली सीखी वो कार्यशैली थी जो है मिशन मोड पे काम करना। मिशन मतलब जो है काम करना है, ये काम करना। तो हमारी टुकड़ी कल सुबह 6 बजे तक उस पहाड़ी पर कब्जा करेगी। डिसिप्लिन, आपके कहने का मतलब ये है कि डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन, ये दो चीजें वहां की खास खुसूसियत थी। जी जी बिल्कुल, मतलब कि जो है एक बार मकसद मिल गया, एक बार एम मिल गया, एक बार मिशन हो गया, तो फिर जो है सारा एफर्ट, सारा प्रयास उसको करने में लगता था। यहाँ जो है राजनीति में है कम्युनिकेशन का मेथड होता है, मिशन नहीं, बातचीत। वहां जाना है, सोचेंगे, करेंगे, माहौल क्या है, तो जो है उस पर ज्यादा तवज्जो है, उस पर महत्व ज्यादा है। तो हम जो है कोई आता है तो फोन उठाते, काम करवा देते हैं। राजनीति में 3-4 बार घुमाया जाएगा, माहौल बनाया जाएगा जनता को जो है। तो ये बात है, मैं कहता हूं कि जो है मैं आपका जनप्रतिनिधि तो हूं ही, मैं आपका जन सैनिक भी हूं। और एक जन सैनिक होना चाहिए, आपको जो है लोगों के लिए संघर्ष करना चाहिए। मतलब कि जैसे चल रही है धारा, उसके साथ बहते रहो तो कैसे बदलाव। आपने एक नए वर्ड का इस्तेमाल किया है, जन सैनिक। आप मुझे कुछ चंद ऐसी बातें बताएं जो आपने, खास बातें जो आपने की। देखिए, जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम से इस एरिया के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
पेंडिंग लंबित जो है पड़े हुए थे, उन सबको मैंने निकाला, एक योजना बनाई। पहली नज़र, द फर्स्ट लुक ऑफ इंडिया। कोई बाहर से आता है तो जो है पहली नज़र एयरपोर्ट इलाके में पड़ती है, तो ये इलाका बढ़िया होना चाहिए, यहाँ डीकंजेशन मतलब यातायात यहाँ पर ठीक से चल सके, उसकी मैंने सुविधा करवाई। पर्यावरण यहाँ पर मतलब आबो हवा ठीक हो, और इस हेरिटेज यहाँ के जो परंपराएं हैं वो जो है बाहर आ सके। और जो है लगभग 6,000 करोड़ के काम इस इलाके में, जो है धौलाकुआं से एयरपोर्ट तक का रोड, महिपालपुर का बाईपास, रेडिसन सर्कल को चौड़ा करवाना, एयरपोर्ट रोड को जो करवाना, तो ये सब बातें। उसके बाद महिपालपुर का यूजीआर, राजनगर में जो है पाइपलाइन पानी की, साबाद मोहम्मदपुर में पानी सप्लाई का कनेक्शन, ये सब आपने कराया? सब बहुत सारे ऐसे काम। बिजवासन का फ्लाईओवर जो 7 साल से बंद पड़ा था, उसको पूरा करवाना। तो ऐसे जो है एक टारगेट मोड पर, एक जो है एक तरीके से कि मतलब डे बाय डे उसको फॉलो करके और उस वर्क को कंप्लीट करवाना, वो करवाया कि आदमी चाहे तो जो है काम को सर्वोच्च स्तर कर सकता है। इन क्वेस्ट ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस होनी चाहिए। तो जो है राष्ट्रपति भवन में जो जो बढ़िया ग्रिल है वो मुझे अच्छी लगती है, साफ, बढ़िया, मोटी, स्टर्डी, देखने में लगेगी मतलब नीटनेस, बहुत खूबसूरत है वो। खूबसूरत। तो जो है मैंने 3 बार सैंपल लगवाए, और मैं कहा ये थोती सी क्या, ये कबाड़ी वाली जो लगाते हो, सैंपल्स फेल करवा के, और वो बढ़िया सी ग्रिल लगवाई। तो मैं चाहता हूं कि जो एयरपोर्ट इलाका, जो ये वीआईपी एरिया है, ये एनडीएमसी एरिया होना चाहिए जी। इसमें रेड जो है ब्रिक्स का जो है जो पोटा स्टोन का डेवलपमेंट होना चाहिए, और जो ये बसंत कुंज, महिपालपुर जो है, बिजवासन, राजनगर और ये नांगल देवत, अपना पूरा जो एरिया है, ये जो है एक्सटेंशन होना चाहिए। ये इसमें जो है पूरा वीआईपी एरिया है जी। तो इसको जो है एनडीएमसी एरिया में शामिल करवाना, ये मेरा जो है नेक्स्ट विचार है। अच्छा, आप करें? हाँ, इसको हम जो इस पर प्रयास। अच्छा, आपके इलाके में सड़कें थी, उसकी हालत बहुत खराब थी, और हमने सुना कि आप एक एक जगह पर जाके आपने उसका निरीक्षण किया और जो टूटी फूटी सड़कें थी उसको बनवाया। क्या ये सही बात है? जी जी, हमने जो है महिपालपुर से बसंत कुंज का रोड, महिपालपुर का बाईपास जो है, उसके बाद जो है बिजवासन का रोड, तो इस तरह से बहुत सारे रोड जो है 13 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में जो है, रेगुलराइज कॉलोनीज में उनके इंटरनल रोड्स, तो मैंने एक एक जगह को चिन्हित करके सबसे पहले पानी, उसके बाद सीवेज, उसके बाद रोड्स, उसके बाद नए स्कूल्स, ये सब मैंने डेवलप करवाए। और जो है जहां पर बिजली की कमी थी वहां ट्रांसफार्मर, लगभग 40 ट्रांसफार्मर लगवाए मैंने। पानी की कमी थी, इमीडिएट शॉर्टेज, एकदम शॉर्टेज को पूरा करने के लिए मैंने लगभग 100 बोरवेल करवाए। उसके बाद मैंने जो है लगभग 40 टैंकर चलवाए। तो जो है आज की जरूरत, अगले 2 महीने में जो पूरा हो सकता है वो जरूरत, और जो 6 महीने में परमानेंट सोल्यूशन, ऐसे बांट कर मैंने जो है विधानसभा का जो हर समस्या था उसका समाधान कर। आपने बताया कि आपने 40 बोरवेल कराए, ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है, क्योंकि आपके इलाके में, और आपके इलाके में क्या पूरी दिल्ली में ही लोग पानी से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, और आपने उस समस्या को हल करने की कोशिश की। कई इलाकों में हाई टेंशन वायर थे और लोग बहुत परेशान रहते थे उनकी वजह से, और यहाँ तक कि कुछ लोगों की जान भी चली गई थी उसकी वजह से। तो और आपने उसको हटवाया, क्या ये सच है? जी जी, मतलब ये समस्या आप ये समझ सकते हैं कि मेरे पहले जो विधायक थे उनके दफ्तर में जो जो असिस्टेंट थे, कार्यकर्ता थे, उनके घर के ऊपर से भी तार जाता था हाई टेंशन का। अच्छा। हाँ, तो जब वो तार हटवाया हमने, तो मेरे घर पर आए और उसने बोला कि हम 3 बार विधायक दफ्तर में रहे और हमारे बस की नहीं था तो तार हटवाना। और जो है के ब्लॉक महिपालपुर जो है, उसके बाद समाल का जो है, महिपालपुर रंगपुरी पहाड़ी मस्जिद, डॉक्टर वारिस कॉलोनी, उसके बाद जो है दूलसरस गांव, ऐसे अनगिनत इलाकों में मैंने विधायक फंड से पैसे देकर मॉनिटर करके, जहां जहां पर भी ऐसे डेंजरस वायर्स थे जो कि लोगों की जानों को ले चुके थे, जो हाथ पैर जो है उसमें कट चुके थे बारिश में करंट की वजह से, वो मैंने सारे हटवाए।
आपने अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि कोई जो लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं वो पहले अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में, अपने भाई के बारे में, अपने भतीजे के बारे में, उसके बाद फिर सोचते हैं कि अब अगर थोड़ा बहुत बचा है तो जनता के लिए कर दो। लेकिन आपने पूरा का पूरा पैसा जो आपको मिला वो आपने जनता की भलाई के लिए लगा दिया। ये आपका नचार है। मेरा विचार है कि जो है राजनीति में वो कहावत है, दोज ऑल्सो सर्व हु स्टैंड इन वेट। तो जो है संतुष्ट व्यक्ति जो कि अपना योगदान करने आए और उसको जो जीवन से वो संतुष्ट है और उसको अधिक जो है पर्सनल उसकी जरूरत ना हो और जनता की आवाज बनने के लिए वो थोड़ा बहुत तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो। सारी चीजें जो है मतलब पूरे माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकती है ना। तो जो है उसको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अपनी जनता के लिए, उसको ईमानदार रहना पड़ेगा कि मुझे जनता की जो जरूरतें हैं वो पूरी करनी है, उसको उठाना है, कोई भी मंच हो उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत पर्सनल सैक्रिफाइस करनी पड़े, तकलीफ उठानी पड़े। लेकिन मेरी पहला दायित्व मेरे उन 1,80,000 लोगों की तरफ है जिन्होंने मुझे विश्वास देकर अपना प्रतिनिधि बनाया है। आपको लगता है कि जितनी मोहब्बत आप अपनी जनता से करते हैं, अपने वोटर से करते हैं, उतनी मोहब्बत वो लोग भी आपसे करते हैं? मैं जो है मैंने सुना था कि जो है जनता बड़ी मतलबी होती है, लोगों को जो है ज्यादा काम मत करवाओ, काम का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं है। ये सब बातें मैंने सुनी थी। मैं अब जो है 5 साल के जो है आप कह सकते हैं कि अज्ञातवास के बाद फिर से पुनः जो है जनता के बीच में गया और मैंने देखा कि जो जो मैंने काम करवाया था, बहुत पुराने पुराने लंबित काम करवाए थे और कई बार तो जो है मुझे बहुत बल का प्रयोग करना पड़ा। एक बार तो मुझे जो है अपनी जो है सर्विस रिवॉल्वर लेकर जाना पड़ा। हाँ। जो है माफिया के लोग आ गए थे, जमीन खाली करवाकर अच्छा। सरकारी स्कूल बनवाना पड़ा। तो जो है ऐसे काम जब करवाए तो मैं जब पब्लिक के पास गया तो मैंने देखा कि जो मैंने काम करवा रखा था, जो मैंने जो है अपना योगदान किया था, वो जनता ने अपने दिल के बैंक में जमा करके रखा था। और जो है सूद समेत वो देने के लिए तैयार थे बिल्कुल कि आपने करवाया था तो ये लीजिए। इसका मतलब ये हुआ जो उन्होंने आपको दिया वो सूद के समेत अभी फिर इस इलेक्शन में भी मिलेगा आपको? मुझे मिल रहा है। मैं कहीं जाता हूं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, चाय पानी बंदोबस्त सब कुछ लोग अपने आप करते हैं। पंचायतें करी, जनता प्रतिनिधि बनवाया, मुझे मार्गदर्शन किया, आप एक पार्टी में जाइए, ये जो है ये राजनीतिक कदम उठाइए, ये सब जो है जनता ने मुझे गाइडेंस किया है और मैं उसी तरह की पॉलिटिक्स करता हूं। आप अब कांग्रेस में हैं, उसके बारे में हम जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा उसमें बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना बता दीजिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ने के लिए क्यों मजबूर हुए? आम आदमी पार्टी को मैंने छोड़ा था, कुछ मसले थे जिसमें कुछ उन्होंने मेरे मतभेद हुए। मैंने जो है जैसे राजनगर में मैं चाहता था कि जो एक बड़ा जो है स्थल था उसमें 30-40 कमरे का 2 मंजिला जो है हॉल मतलब जो है कॉम्प्लेक्स था, इमारत थी। तो उसमें मेरा मत था कि जो है इसमें एमसीडी का, बिजली का, पेंशन का, जो है सोशल वेलफेयर का, जो है हर विभाग का एक एक दफ्तर खुल के और एक सिटीजन सेंटर बन जाए। अच्छा। तो उसको उठाकर जो है दे दिया एक एनजीओ को किसी काम के लिए। तो आपको काम नहीं करने दिया? तो जो है मुझे रुकावट होती थी। ये फ्लाईओवर महिपालपुर बाईपास था, इसको जो है सरकार ने पास किया, केंद्र सरकार ने। ये पीडब्ल्यूडी था दिल्ली सरकार का, उसमें 150 करोड़ केंद्र सरकार दे रही थी, 30 करोड़ दिल्ली सरकार। तो 30 करोड़ भी दिल्ली सरकार ने नहीं दिए। तो जो है ये प्रोजेक्ट सरेंडर हो गया, केंद्र सरकार में गया और मेरी पूरी मेहनत जो है वो केंद्र सरकार के जो है सांसद के अधीन चली गई। अच्छा। तो मैंने ऐसे पाया जो है कि जो काम मैं करवा रहा था उसमें सहयोग नहीं मिल रहा था और जो बातें मैं उठा रहा था उसमें जो है कहीं ना कहीं एक मतलब कि जो अब जो पार्टी में जो दुर्दशा हो रही है, जी। जो हालत है, वो इसलिए है कि जो नेतृत्व की जो सीढ़ियां बननी चाहिए, जो पायदान बनने चाहिए, एक व्यक्ति है और नीचे जो है 10 तक किसी को पनपने नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब लीडरशिप जो है, नेतृत्व जो है,
वो उसको उभारना पड़ता है। कर्नल साहब, आपने अपने बारे में और अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी। हम उसके लिए आपके आभारी हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।